राधे राधे। स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र जब अंडर एक्टिव होता है तो ऐसा इंसान दूसरों की बातों में आ जाता है। दूसरों की गलत या सही कुछ भी बातें हो बड़ी आसानी से मान लेता है। ऐसे लोगों के साथ ज़बरदस्ती से बातें मनवाना या काम करवाना बड़ा आसान होता है, लेकिन ये अपने लिए, खुद के लिए ये समस्याजनक बात है। ऐसे लोग थोड़े शर्मीले से होते हैं। ऐसे लोग जो हैं ये बहुत जल्दी इनको हर्ट हो जाता है। आप कोई छोटी सी भी बात कर लो, मजाक कर लिया तो ये बुरा लग जाता है, और बुरा लगने के बाद उस बातों को मन में दबा के रखते हैं और अपने आप को सताते रहते हैं। ऐसे लोग जो हैं ये दूसरों की बातें जानने के बड़े उत्सुक होते हैं। नकारात्मकता भी इनमें होती है, डरे हुए से होते हैं, अकेलेपन का शिकार होते हैं। और ऐसे लोग जो हैं वो इनका मूड स्विंग होता रहता है, और चिंता से ग्रस्त ऐसे इंसान कई बार व्यसन की तरफ चले जाते हैं और व्यसन से फिर रोग की तरफ जाते हैं। तो ऐसे लोगों का अगर इलाज करना है तो बड़ी सीधी सी बात है कि स्वादिष्टान चक्र को अगर हील किया जाए, क्योर किया जाए, चार्ज किया जाए, तब ये इंसान सामान्य ढंग से ज़िंदगी जीना शुरू कर सकता है। स्वादिष्टान चक्र अगर ओवर एक्टिव हो तो बिल्कुल इससे उल्टा उस व्यक्ति का बिहेवियर होगा। ऐसा इंसान जिसका स्वादिष्टान चक्र ओवर एक्टिव है वह बात बात में विरोध करेगा। हर बात के लिए उसके पास जवाब रहेंगे तैयार, और चर्चाएं करना, और चर्चाओं के अंत में अगर आप उसके साथ सहमत नहीं हो तो लड़ाई करना, गुस्सा करना, नफ़रत करना, ये सब बड़ी आसानी से ऐसे इंसान कर लेते हैं। ऐसे इंसान ईर्ष्यालु और स्वार्थी होते हैं। दूसरों की अच्छाई और दूसरों की सच्चाई कभी नहीं देख पाते, बड़े शंकाशील होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ढूंढ ही लेते हैं। आपको पता है कि हर अच्छी बात में कहीं कुछ छोटी सी बुराई तो हो ही सकती है, तो ऐसी बुराई ढूंढने में ऐसे लोग माहिर होते हैं। स्वादिष्टान चक्र अगर ओवर एक्टिव है तो वह इंसान अपनी भावनाओं में भी स्थिरता नहीं दिखा पाता। कभी तो बहुत ज़्यादा खुश तो कभी बहुत ज़्यादा दुखी, और नकारात्मकता से भरा हुआ होता है। ऐसा इंसान नए काम शुरू नहीं कर पाता, क्योंकि उसे वहाँ पे भी डर लगता है कि ये काम वो नहीं कर पाएगा। और अपने आप को बचाने के लिए पलायन वृत्ति इन लोगों में भरी पड़ी रहती है। पलायनता किस तरह से, वास्तविकता से अपने आप को बचाने के लिए ये कई बार एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं, यानी व्यसनों के हाथ में पड़ जाते हैं। सिगरेट या फिर इस तरह के जिसे कहते हैं मादक द्रव्य जो हैं उसके भी शिकार हो सकते हैं। और कई बार ऐसे लोग मोबाइल वगैरह का भी एडिक्शन पाल लेते हैं, गेम खेलना मोबाइल में, और अपने आप को इसमें इतने ज़्यादा उलझा रहते हैं कि वास्तविकता से अपने आप को बचा लेते हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि ये खुद को ही नुकसान कर रहे होते हैं। ऐसे लोग कभी किसी को माफ़ नहीं कर पाते और चिंता से घिरे हुए रहते हैं। बहुत ही जल्दी इनको बुरा लगता है, और दिखावा तो ये विरक्ति का करते हैं, यानी अपने आप में जैसे मुझे तो दुनिया की कुछ नहीं पड़ी। लेकिन सच्चाई ये होती है कि ये अपने आप को वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और अकेलेपन का भी शिकार हो जाते हैं, और वजह बेवजह चिंताएं करते रहते हैं। ऐसे लोग जो हैं ये डरे हुए से भी दिखते हैं, क्योंकि एक तरफ से दिखावा तो बहादुरी का है, लेकिन अंदर तो डर भरा पड़ा है, और ये डर से बचने के लिए ये नए काम शुरू करने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। ऐसे लोग जो है इनमें ऑब्सेसिव बिहेवियर ज़्यादा होता है,
ये कभी किसी चीज़ को जाने दो की बात नहीं कर पाते, किसी भी बात को माफ़ करना, छोड़ देना ये नहीं हो पाता। और ऐसे लोग जो हैं वो समाज के लिए, खुद के लिए भी मुसीबत रूप होते हैं। आपको अगर ऐसा कोई इंसान अपने आसपास में दिखा या कहीं इसकी तो हल्की सी झलक हमें खुद में भी अगर दिखती है, तो वहाँ पे अलर्ट हो जाना ज़रूरी है। और स्वादिष्टान चक्र को हील करने के लिए, इसको चार्ज करने के लिए और इसको अच्छे से एक्टिवेट करने के लिए, ना ओवर एक्टिवेट ना अंडर एक्टिवेट, लेकिन प्रॉपरली एक्टिवेट रेगुलेट करने के लिए हम एक ध्यान की बात करेंगे। ध्यान यानी मेडिटेशन करेंगे, जहाँ पे इस चक्र को अच्छे से एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारी बातें और विजुअलाइजेशन और इसका बीज मंत्र, ये सब मैं आपको बताऊंगी इसके बाद वाले वीडियो में। थैंक यू।